गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रीपोजिशंस पर कुछ एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में भी हमने कुछ प्रीपोजिशंस डिस्कस किए हैं और आज हम और डिटेल में कुछ प्रीपोजिशंस पर एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं। फिर से एक बार हम देखेंगे कि व्हाट डज़ इट मीन प्रीपोजिशन, व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ प्रीपोजिशन। दिस इज़ अ वर्ड विच कनेक्ट्स नाउन्स, प्रोनाउंस एंड टेल्स द रिलेशनशिप बिटवीन द टू। कि प्रीपोजिशन यह एक ऐसा वर्ड है जो दो नाउन, प्रोनाउन या तो फिर कोई एक एलिमेंट या ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो दो नाउन और प्रोनाउन के बीच के संबंध को यह वर्ड दर्शाता है। जैसे कि रोहन इज़ विथ किरण, यानी रोहन ये किसके साथ है, किरण के साथ है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, यानी बुक और टेबल का संबंध बताया कि यह जो बुक है यह टेबल के ऊपर है। इस तरीके से प्रीपोजिशन इस जो यह एक पार्ट ऑफ स्पीच है, इसका पहले मीनिंग समझना है कि एक्चुअल में प्रीपोजिशन होते क्या है। तो प्रीपोजिशन यह नाउन, प्रोनाउन या तो फिर कोई दूसरे जो एलिमेंट्स हैं इनका आपस में क्या संबंध है यह दर्शाते हैं। तो अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आपने इसका आंसर गेस करने की कोशिश करना है। मैं तो आंसर बताने ही वाला हूँ और आने वाली जो स्लाइड्स है उसमें ऑलरेडी मैंने आंसर्स डिस्कस करते हुए ही हम आगे बढ़ रहे हैं। आई एम कमिंग द ऑफिस, तो यहाँ पे आंसर आएगा टू। आई एम कमिंग टू द ऑफिस, क्योंकि इन ये जो है इन यह एक स्पेसिफिक जो जगह होती है वहाँ पर अगर कोई नाउन, प्रोनाउन यानी जो भी एलिमेंट है वो वहाँ पर है पोर्शन में। जैसे कि क्लास, द स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा पोजीशन है, आई एम कमिंग कि मैं आ रहा हूँ, इन द ऑफिस नहीं, मैं ऑलरेडी ऑफिस में नहीं हूँ, मैं ऑफिस में आ रहा हूँ, इसीलिए आएगा टू। ही इज़, यहाँ इन आएगा, ही इज़ इन द रूम, क्योंकि यह जो पोजीशन है यह क्या है, उसकी रूम में, रूम के अंदर। चिल्ड्रन आर, यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ पर एक तो इन आना चाहिए या तो एट। एट ऑल्सो कैन वर्क हियर। एट का मीनिंग एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए किया जाता है, उसके साथ साथ एट का जो इस्तेमाल है वह टाइम बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि ही इज़ कमिंग टुमारो एट 7 PM, इस तरीके से। वरुण इज़ स्टैंडिंग, यहाँ एग्जैक्ट पोजीशन अगर बताना है तो एट द गेट ही आना चाहिए, इन द गेट तो आएगा नहीं। वरुण इज स्टैंडिंग टू द गेट भी नहीं आएगा, तो वरुण इज स्टैंडिंग एट द गेट, यानी वह गेट के पास खड़ा है। तो एट का मीनिंग समझना है के नज़दीक, के पास। आई एम एट होम टुडे, कि कोई व्यक्ति अगर घर पर है तो एट का इस्तेमाल इंग्लिश में किया जाता है, आई एम एट होम टुडे। मिस्टर सिंह इज़ गोइंग टू मुंबई, इन मुंबई तो आएगा नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी मुंबई में नहीं है मिस्टर सिंह, वह मुंबई को जा रहे हैं। धीरज इज़ राइटिंग अ मेल टू हिज टीम लीडर, यहाँ एट भी नहीं आएगा और इन भी नहीं आएगा। टू, धीरज इज़ राइटिंग अ मेल टू हिज टीम लीडर। तो इस तरीके से हमने इस स्लाइड में इन, टू और एट का इस्तेमाल देखा कि कैसे एग्जैक्टली इसका यूज़ करना हमने सीखना चाहिए। इन यानी कोई पोर्शन होता है, उस पोर्शन में अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, चीज़ें हैं, व्यक्ति है तो इन यूज़ करना चाहिए। आई एम इन मुंबई, ही इज़ इन चेन्नई, शी इज़ इन दिल्ली, इस तरीके से कि वो पोर्शन है एक सिटी में। ओके, द स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम। एट, एट यानी कुछ स्पेसिफिक जगह पर, मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम, वह गेट पर खड़ा है, ही इज़ स्टैंडिंग एट द गेट, इस तरीके से। और टू, टू यानी उस दिशा में हम दर्शा रहे हैं, डायरेक्शन दिखाने का काम करता है टू। हम आगे बढ़ते हैं। ऑन और एट, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस है जो डेली यूसेज में हम इस्तेमाल करते हैं। विनय इज़ कमिंग ऑन मंडे, समय बताने के लिए जो भी डेज़ है इंग्लिश में, मंडे, ट्यूसडे, तो इस डेज़ पर अगर कुछ होने जा रहा है तो ऑन यूज़ किया जाता है, ऐट नहीं। ऐट ऑलरेडी हमने देखा कि ऐट यह एक स्पेसिफिक
जो जगह है वो दर्शाने के लिए, और स्पेसिफिक टाइम अगर है तो एट यूज़ किया जाता है। प्लीज़ कम ऑन टाइम। नीना इज सिटिंग ऑन द गैलरी तो आएगा नहीं, ओके, तो एट द गैलरी, गैलरी के पास, ठीक है, गैलरी में, ऐसा भी मीनिंग इसका हो सकता है। एक तो इन द गैलरी आना चाहिए या तो एट द गैलरी, ऑन द गैलरी नहीं। ऑन द टेरेस आ सकता है, टेरेस के ऊपर। नीरज इज राइडिंग ऑन द हॉर्स। वी हैव अ मीटिंग टुमारो एट 11 AM, कि हमारी कल मीटिंग है 11 o'clock को। शी इज़ लुकिंग एट द विंडो। जब एक तरीके से कुछ दिशा में कोई देख रहा है तो यह एक फ्रेजल वर्ड यूज़ किया जाता है, लुकिंग एट, ओके। इन ड्यूरिंग यानी के अंदर, और ड्यूरिंग का भी मीनिंग क्या होता है, एक जो स्पेसिफिक समय होता है उस समय के अंदर, ऐसा अगर हमको दर्शाना होता है तो ड्यूरिंग यूज़ किया जाता है। हम एग्जांपल्स के द्वारा पढ़ते हैं। मनोज विल कम इन द मंथ ऑफ अगस्त, कि उस मंथ में वो आने जा रहा है, तब इन यूज़ किया जाता है। हिज फादर इज़ इन आर्मी, यह तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि जो कोई भी जो जगह है, कोई प्रोपोर्शन है, उसके लिए इन यूज़ किया जाता है। तो भी ड्यूरिंग का यूज़ समझना है इस स्लाइड में। द स्टूडेंट्स वेयर प्रिपेयरिंग नोट्स ड्यूरिंग द लेक्चर। इन द लेक्चर के जगह पर क्या आना चाहिए, ड्यूरिंग, क्योंकि उस स्पेसिफिक लेक्चर में ही वो बच्चे नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। इट इज़ बिटर कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर हियर, कि उस विंटर के समय में ही, ऐसा आपको बताना है। तो ड्यूरिंग उस मध्यावकाश में, ओके, ड्यूरिंग द इंटरवल, ओके। हाँ, आप थिएटर को जाते हो, सिनेमा देखने जाते हैं, तो सिनेमा में एक इंटरवल होता है, तो ड्यूरिंग द इंटरवल दे वेंट आउटसाइड, यानी उस स्पेसिफिक जो इंटरवल है उसके लिए ड्यूरिंग यूज़ किया जाता है इंग्लिश में। इट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग समर हियर। वी विजिटेड आगरा ड्यूरिंग समर वैकेशन। ही टूक एडमिशन ड्यूरिंग जुलाई 9, इन जुलाई, ओके। हिज अंकल गॉट प्रमोशन इन डिसम्बर 2019। ड्यूरिंग यहाँ इतना स्पेसिफिक में सेंस में नहीं यूज़ होगा, ओके। इन दिसंबर 2019 ऐसा इसका आना चाहिए। इन इनटू का क्या फ़र्क है, तो इन ये जो है इसमें कोई मोशन नहीं होता है, जैसे कि द स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम, द प्लांट्स आर प्लांटेड इन द गार्डन, इस तरीके से। और इनटू में मूवमेंट होता है, तो वो देखना है अभी। दे आर इन द क्लास, शी वॉज बॉर्न इन इंडिया, द चिल्ड्रन जम्प्ड इनटू द रिवर, कि बच्चों ने रिवर में जंप किया, तो वो पहले बाहर थे और फिर अंदर उन्होंने जंप किया, इसीलिए जंप्ड इनटू द रिवर। द फिशरमैन इज थ्रोइंग अ नेट इनटू द रिवर, यहाँ पर भी मोशन है यहाँ पर, तो जब मूवमेंट आएगी तब इनटू यूज़ होता है। जब एक स्टेबिलिटी है, मोशन नहीं है, मूवमेंट नहीं है, तो इन आना चाहिए इंग्लिश में। ही गॉट इनटू बेड, कि वो बेड में चला गया, यानी बेड में सोने चला गया, ऐसा इसका मीनिंग होता है। जॉन स्टेप्ड इनटू द बस हरीडली, जॉन ने बस में एकदम, हम कहते हैं ना कि उसने स्टेप्ड इन किया, ठीक है। तो इस तरीके से जब मूवमेंट है, ठीक है, वो बस में चढ़ गया, तो वहाँ पे मूवमेंट आ रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ इन नहीं आएगा। ही वॉज नॉट इन द बस, ही स्टेप्ड इनटू द बस, ओके। ऑन, ऑफ, अपॉन, यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसे प्रीपोजिशंस है जहाँ पर स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम मिस्टेक्स करते हैं, तो वो भी आज हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे आंसर्स ऑलरेडी मैंने दिए हैं कि कन्फ्यूजन ना हो। द फ्लावर्स आर ऑन द ग्राउंड, यहाँ पर ऑन ऐसे समझना है, ऑन ऑफ, जैसे हमने इन इनटू देखा, इन में मूवमेंट नहीं है, इनटू में मूवमेंट है। सिमिलरली ऑन में मूवमेंट नहीं है, ऑफ में मूवमेंट है। देखना, द फ्लावर्स आर ऑन द ग्राउंड, कि फ्लावर्स पड़े हैं ग्राउंड पर, ज़मीन पर। हिज मोबाइल इज़ ऑन द टेबल, मोबाइल स्थिर है, स्टेबल है टेबल पर। द पपी जम्प्ड ऑफ द टेबल, पपी ने टेबल से नीचे जंप किया, यहाँ पे मूवमेंट है। तो इस तरीके से जब मूवमेंट आता है, हलचल होती है, तब OFF ऑफ यूज़ करना है, और जब एक स्टेबिलिटी है, ऑब्जेक्ट्स स्थिर है, तो वो स्थिर जो स्टेबिलिटी है वो दिखाने के लिए ऑन यूज़ करना है। प्लीज़ स्विच ऑफ द फैन, यहाँ पे मूवमेंट आ रहा है, स्विच ऑफ।
द कीटन जम्प्ड अपॉन द टेबल। अपॉन के वक्त भी मूवमेंट आना है इंग्लिश में, तब अपॉन यूज़ किया जाता है, ऑन नहीं। द कीटन जम्प्ड ऑन द टेबल, देन इट इज़ रॉन्ग इंग्लिश। ही केप्ट द पेपर्स अपॉन द डेस्क, यहाँ पर भी अपॉन यूज़ करते हैं तो वो करेक्ट इंग्लिश होगा। अबव और ओवर, यह भी बहुत ही आसान है, मगर बहुत बार स्टूडेंट्स को पता न होने के कारण मिस्टेक्स होती हैं, तो वो भी हम देखेंगे। द क्लॉक इज़ अबव द कैलेंडर। अबव यानी एक तरीके से स्टेबल ऑब्जेक्ट है, दीवार पर लटकाया हुआ, यानी एक्चुअली वो लटका हुआ नहीं है, वो वॉल पर लगा हुआ है, जिसे सटा हुआ ऐसा कहते हैं हिंदी में। तो द क्लॉक इज़ अबव द कैलेंडर, यह जो क्लॉक है यह कैलेंडर के ठीक ऊपर है। द क्लॉक इज़ अबव द पेंटिंग, और वो जो क्लॉक है, फिर से एक नया एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। द क्लॉक इज़ अबव द पेंटिंग, नीचे पेंटिंग है और वो क्लॉक उसके ऊपर है। द पीपल आर वॉकिंग ओवर द ब्रिज, यहाँ पे मूवमेंट है, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कुछ एक जो प्रीपोजिशंस हैं वो विदाउट मूवमेंट होते हैं और कुछ प्रीपोजिशंस मूवमेंट दर्शाते हैं। द पीपल आर वॉकिंग ओवर द ब्रिज, कि जो लोग हैं वह ब्रिज के ऊपर से चल रहे हैं। द कीटन जम्प्ड ओवर द टेबल, कीटन ने टेबल के ऊपर से जंप किया, जम्प्ड ओवर द टेबल, मूवमेंट इज देयर। द कार इज रनिंग ओवर द ब्रिज। The birds are flying over the trees. The rainbow is over the clouds. तो जो भी ओवर के सेंटेंसेस आपको दिखेंगे वहाँ पर एक आपको हलचल दिखेगी, मूवमेंट दिखेगी, और जो भी अबव के सेंटेंसेस हैं वहाँ पर एक स्टेबिलिटी दिखेगी कि दीवार पर कोई चीज़ है। एक क्लॉक के ऊपर कैलेंडर है तो कैलेंडर इज़ अबव द क्लॉक, इस तरीके से। अप डाउन, अप और डाउन ये दोनों में एक मूवमेंट आपको दिखेगी। द रॉकेट इज़ फ्लाइंग अप, रॉकेट ऊपर की दिशा में उड़ रहा है। द बर्ड्स फ्लू अप टू द स्काई, बर्ड्स आकाश की तरफ उड़ गए। ही केम डाउन स्टेयर्स, वो नीचे आया। शी वेंट अप स्टेयर्स, वह ऊपर गई। द मार्केट इज़ डाउन टुडे, यहाँ पे भी मोशन है कि कल मार्केट कैसा था, एक तरीके से अप था, एंड टुडे शेयर मार्केट की हम बात कर रहे हैं, शेयर मार्केट इज़ डाउन टुडे, कि आज जो शेयर मार्केट कल ऊपर था वो आज डाउन हो गया, यानी मूवमेंट है, तो अप डाउन यूज़ किया जाता है। ओके। नियर अवे, माई होम इज़ नियर साई टेम्पल। नियर अवे दोनों में एक तरीके से रिलेशनशिप बता रहे हैं हम कि एक स्पेसिफिक जो जगह है वो दूसरी जगह से पास है या दूर है। माई होम इज़ नियर साई टेम्पल, यानी यहाँ पे मेरा घर और साई टेम्पल, इसका रिलेशनशिप पता चल रहा है कि माई होम इज़ नियर साई टेम्पल, यानी साई टेम्पल के पास है मेरा घर। अशोक रेस्टोरेंट इज़ नियर रेलवे स्टेशन, कि अशोक रेस्टोरेंट इज़ नियर रेलवे स्टेशन, यह जो रेस्टोरेंट है यह रेलवे स्टेशन के पास है। लोनावला इज़ 120 किलोमीटर अवे फ्रॉम मुंबई, अवे जब वर्ड यूज़ हुआ तो पता चल गया कि लोनावला यह 120 किलोमीटर दूर है मुंबई से। स्टे अवे फ्रॉम बैड हैबिट्स, स्टे अवे फ्रॉम बैड कंपनी, यानी एक रिलेशनशिप बता रहे कि उससे दूर रहना चाहिए। द फोर्ट इज़ जस्ट 10 मिनट्स अवे फ्रॉम हियर, कि यह जो एक जो किला है, कहाँ पर गए होंगे आप, तो आपको किसी ने इन्फॉर्म किया कि द फोर्ट इज़ जस्ट 10 मिनट्स अवे फ्रॉम हियर, कि जो किला है वह सिर्फ 10 मिनट्स ही यहाँ से दूर है। इस तरीके से यह जो प्रीपोजिशंस हैं यह हमने देखे कि कुछ एक जो प्रीपोजिशंस है वह स्टेबिलिटी दर्शाने के लिए यूज़ किए जाते हैं और कुछ एक प्रीपोजिशंस में एक मूवमेंट होती है। तो यह फ़र्क अगर हम समझते हैं तो आसानी से हम एग्जैक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। दीज प्रीपोजिशंस हेल्प अस टू कम्युनिकेट इन एग्जैक्ट मैनर, इसीलिए प्रीपोजिशंस का इंग्लिश में बहुत ही इम्पोर्टेंस है। अदरवाइज़ लोग गलत तरीके से इंग्लिश बोलते हैं अगर प्रीपोजिशंस का नॉलेज नहीं है तो। ओके, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। थैंक यू।